D3 exercise 6 question number 2 point -33 lies on the line y is equals to 4x plus k find k। प्रीवियसली क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल भी क्वेश्चन 1 की तरह ही है, बिल्कुल सेम वैसे ही। आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब आपका स्लोप की जगह यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है, 4x प्लस के लिखा हुआ है, यानी कि आपका स्लोप कितना है 4। स्लोप आपके पास आ गया, स्लोप 4 आ गया। अब आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं -3 और 3, यानी कि y की जगह आपने क्या रखना है, y की जगह रखना है आपने 3 इज इक्वल्स टू 4, x की जगह रखेंगे आप -3, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट आपका x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका y का होता है। y की जगह मैंने 3 रख दिया, स्लोप की जगह मैंने 4 रख दिया, x की जगह मैं -3 ले रहा हूँ, जो ये है। मालूम क्या करना है हमें, ये c कोऑर्डिनेट जो है, c जो है y इंटरसेप्ट जो है इसका, इसकी जगह k लिखा हुआ है, k मालूम करना है। सिंपल है, बहुत आसान था। 3 4 12 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस के, ये माइनस का 12 वहाँ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 12 प्लस 3 हो जाएगा। दिस इज़ के इज़ इक्वल्स टू 15, यानी कि जो आपका वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट जो है आपका वो 15 है, यानी कि आपकी जो लाइन है ये आपकी 15, यानी कि बहुत ऊपर से गुजर रही है अपने ओरिजिन से। खैर ठीक है। अब आपके पास इसी तरह से कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये तो खैर इसमें इक्वेशन दी गई थी, स्लोप दिया गया था, वाई इंटरसेप्ट यानी कि सी मालूम करने को कहा गया था। अब अगर आपको इक्वेशन बनाने को कही जाए कि फॉर्म एन इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन, एक इक्वेशन बनाइए और 2 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं आपको। लेट सपोज आपको पॉइंट दे दिए गए 2 4 और आपको एक पॉइंट दे दिया गया है -2 और 3। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन वो सारे सिमिलर हैं, इसलिए इसी वीडियो में से ऐड कर रहा हूँ। आपके पास 2 पॉइंट दे दिए गए हैं। इक्वेशन होती क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सबसे पहले आपको स्लोप पता होना चाहिए। पिछले 6a और 6b में आप स्लोप और डिस्टेंस ही मालूम करते आए हैं। स्लोप का फार्मूला, इन 2 पॉइंट्स का स्लोप निकालना है। सबसे पहले स्लोप का फार्मूला होता क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद रखिए बात, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब करना क्या है आपने, ये वाली ब्रैकेट सपोज कर लीजिए x1, इसे सपोज कर लीजिए y1, इसे सपोज कर लीजिए x2, इसे सपोज कर लें y2। तो यानी कि 3 और 4 ऊपर आएंगे आपके, यानी कि 3 ऊपर आया, पहले y2 आएगा, देन माइनस, फिर ये आपका 4 आएगा y1। डिनोमिनेटर में x2 आपका -2 है, तो पहले आप -2 ले लीजिए। फॉर्मूले में माइनस है इसलिए आपने भी माइनस लिखा। फिर नीचे आपके पास फॉर्मूले में x1 है, x1 मेरा 2 है, आपने इसे 2 दे देना है। 3 से 4 माइनस हो नहीं सकता, लेकिन अगर ज़बरदस्ती जबरन किया जाए तो 3 - 4 आपका -1 आंसर आ जाता है। -2 ये दोनों सेम साइन है, -2 4 हो जाएगा ऐड होकर, लेकिन साइन माइनस का आता है। अब आपने इस माइनस को इस माइनस से काट देना है, तो आपका आंसर टोटल स्लोप का क्या आ गया, 1/4, जिसकी अभी मुझे ज़रूरत पढ़ने वाली है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को दोबारा लिखने की ज़रूरत यूँ पेश आई कि अभी हमने m यानी कि इसका स्लोप निकाला, अब हमें इसका y इंटरसेप्ट यानी कि c भी चाहिए। स्लोप मैंने निकाला है 1/4। अब x की जगह कोई वैल्यू रखी जाएगी और इधर y की जगह भी कोई वैल्यू रखी जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इक्वेशन में, क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिए हुए थे। एक पॉइंट आपको दिया गया था, एक पॉइंट दिया हुआ था आपको 2 4, एक पॉइंट दिया हुआ था -2 3। तो आपको कौन सा पॉइंट रखना है, आप कोई सा भी पॉइंट रख लीजिए, ये ले लीजिए 2 4 या ये ले लीजिए -2 3, इट्स अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हैं। मैं पॉजिटिव वाले ले रहा हूँ, 2 और 4, यानी कि पहले 2 और 4 लिया जा रहा है। यहाँ पर x की जगह रखा जाएगा 2 और y की जगह रखा जाएगा 4। क्लियर। अब आप इसे रिड्यूस कीजिए, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर आ गया आपके पास, इधर सिर्फ बचा 4, यहाँ आ गया 1/2 प्लस c। याद रखिएगा ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हरगिज़ नहीं करेगा। ये सिर्फ उस सूरत में करते हैं जब ये पूरा एलसीएम हो, ये एक पूरा फैक्टर बना हो। ये अभी टर्म्स हैं, ये पूरा फैक्टर फ्रैक्शन जो है 1/2 वहाँ जाके नेगेटिव होगा। हम इसे नेगेटिव कर देते हैं, 4 माइनस 1/2, आपके पास सिर्फ c बचा। अब आप इसका अब एलसीएम लीजिए, 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू c, और c का आंसर क्या आ गया, 8 - 1 7, 7/2। ये हमारे पास c का आंसर आ गया। अब आपने इसकी इक्वेशन भी बनानी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इक्वेशन बनाइए। दोबारा से स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू
एम एक्स प्लस सी, दोबारा से हमने y इज टू एम एक्स प्लस सी लिखा। स्लोप मैंने मालूम कर लिया था इक्वेशन में, स्लोप हमारा 1/4 था, मैंने यहाँ लिख दिया 1/4। y को नहीं छेड़ना और x को भी नहीं छेड़ा जाएगा। और जो मेरा c यानी कि y इंटरसेप्ट जो आया है वो आया है 7/2। तो दिस इज़ द इक्वेशन विच इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 1/4x प्लस 7/2। ये इक्वेशन थी रिक्वायर्ड। थैंक यू।